घना अंधकार कैलाश पर्वत पर चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन उस रात कुछ अलग था। भगवान शिव की आंखों से आंसू बह रहे थे। देवता स्तब्ध थे, नंदी कांप रहे थे और माता पार्वती बार बार एक ही प्रश्न पूछ रही थी, स्वामी आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्वयं महादेव रो पड़े पर शिव मौन थे। उनकी तीसरी आंख से निकलती अग्नि पूरे ब्रह्मांड को कंपा रही थी, क्योंकि उस रात किसी ने महादेव के सबसे बड़े भक्त के साथ ऐसा विश्वासघात किया था जिसकी कल्पना भी देवता नहीं कर सकते थे। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक गरीब बालक रहता था। उसके पास धन नहीं था, शक्ति नहीं थी, लेकिन उसके हृदय में महादेव के लिए अटूट भक्ति थी। हर सुबह वह कई किलोमीटर नंगे पांव चलकर जंगल के बीच बने एक प्राचीन शिव मंदिर में जाता। वहां जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता और कहता, प्रभु मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं, बस मेरा विश्वास है। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, सिर्फ पूजा करने से कुछ नहीं होता। अगर शिव सच में होते तो तेरी गरीबी दूर कर देते। लेकिन आर्यन कभी विचलित नहीं हुआ। उसे विश्वास था कि एक दिन महादेव अवश्य उसकी पुकार सुनेंगे। एक रात गांव पर भयंकर संकट आ गया। आकाश में काले बादल छा गए, बिजलियां गरजने लगी और देखते ही देखते गांव के पास बहने वाली नदी विकराल रूप लेने लगी। लोग भय से कांप उठे, बाढ़ आ जाएगी, हम सब खत्म हो जाएंगे। गांव के लोग मंदिर की ओर भागे, लेकिन वहां पहुंचकर सभी के होश उड़ गए। शिवलिंग से लगातार रक्त बह रहा था। पूरा मंदिर लाल हो चुका था। एक बूढ़ा साधु कांपती आवाज में बोला, ये कोई साधारण संकेत नहीं, महादेव किसी भयंकर पीड़ा में है। तभी मंदिर के बाहर जोरदार गर्जना हुई, धरती हिलने लगी और आसमान में एक विशाल छाया दिखाई दी। वो कोई साधारण शक्ति नहीं थी, वो था कालकेतु, एक क्रूर तांत्रिक जिसने वर्षों तक तप करके भयानक शक्तियां प्राप्त की थी। उसकी आंखों में आग जल रही थी। वो जोर से हंसा, आज इस गांव का अंत होगा और कोई शिव तुम्हें बचाने नहीं आएगा। लोग भय से भागने लगे, लेकिन तभी आर्यन आगे आया। उसके हाथ कांप रहे थे, फिर भी उसकी आवाज में डर नहीं था। जब तक मेरे महादेव है, कोई इस गांव को छू भी नहीं सकता। कालकेतु क्रोध से पागल हो उठा। एक गरीब बालक मुझे चुनौती देगा? उसने अपनी शक्तियों से आग का विशाल गोला बनाया और आर्यन की ओर फेंक दिया। लेकिन उसी क्षण आर्यन शिवलिंग के सामने खड़ा हो गया और आंखें बंद करके बोला, हर हर महादेव। अचानक मंदिर के भीतर तेज प्रकाश फैल गया। शिवलिंग से दिव्य ऊर्जा निकलने लगी। पूरा आकाश ओम नमः शिवाय की ध्वनि से गूंज उठा। कालकेतु पहली बार डर गया, नहीं, ये असंभव है। तभी शिवलिंग के सामने स्वयं महादेव प्रकट हुए। जटाएं आकाश में लहरा रही थी, आंखों में प्रलयकारी क्रोध था और तीसरी आंख से अग्नि निकल रही थी। देवता भी कांप उठे। महादेव ने कालकेतु की ओर देखा, मेरे भक्त को छूने का साहस कैसे किया? उनकी आवाज से पूरी पृथ्वी हिल गई। कालकेतु भय से जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन तभी सबकी आंखें फटी रह गई। आर्यन जमीन पर गिर चुका था। कालकेतु की काली शक्ति उसके शरीर को भीतर से जला चुकी थी। माता पार्वती की आंखें नम हो गई। नंदी जोर जोर से रोने लगे और तभी महादेव ने आर्यन का सिर अपनी गोद में रखा। उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े। पूरा ब्रह्मांड शांत हो गया, क्योंकि पहली बार देवताओं ने महादेव को एक भक्त के लिए रोते हुए देखा था। महादेव बोले, जिसने जीवन भर सिर्फ मुझ पर विश्वास किया, आज मैं उसे अपने से दूर नहीं होने दूंगा। तभी महादेव ने अपनी शक्ति से आर्यन के शरीर में प्राण लौटा दिए। आर्यन ने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने स्वयं महादेव थे।
उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। प्रभु, क्या सच में आप मेरे लिए आए? महादेव मुस्कुराए। जो सच्चे मन से मुझे पुकारता है, मैं उसके लिए स्वयं आ जाता हूं। इतना कहते ही महादेव अदृश्य हो गए। लेकिन उस दिन के बाद गांव के किसी व्यक्ति ने भक्ति का मजाक नहीं उड़ाया, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, जब एक सच्चा भक्त दर्द में होता है तो स्वयं महादेव भी रो पड़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी रहस्यमयी, भावुक और रोंगटे खड़े कर देने वाली महादेव की कहानियां आपके दिल तक पहुंचती रहे, तो अभी इस यात्रा का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि अगली कहानी में होगा महादेव का वो रहस्य जिसे सुनकर देवता भी कांप उठे थे। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कथा के साथ, जहां भक्ति होगी, रहस्य होगा और महादेव की अद्भुत शक्ति का अनुभव होगा।